शहजादे का हौसला कुछ बढ़ा और वो आने वाले वक्त से बेफिक्र हो गया। शहजादे ने उस कुएं में ज़ोहर की नमाज अदा की। वो सजदे में गिरा दुआएं कर रहा था कि उसे कोई आवाज सुनाई दी। ऐसा मालूम होता था कि कहीं से कोई पानी बह रहा हो। शहजादा आवाज के पीछे चल दिया। चलते हुए कुएं के आखिर में उसे एक रास्ता नजर आया, मगर ये रास्ता इतना था कि आदमी रेंग कर ही गुजर सकता था। वो जैसे ही आगे बढ़ा, पानी की आवाज ज्यादा और साफ साफ सुनाई देने लगी। आखिर वो उस मौके पर पहुंच गया जहां से चश्मा फूटता था। यहाँ सख्त सर्दी थी। ऐसा लगता था कि सारी सर्दी यहाँ से निकलकर पहाड़ों में फैलती है। शहजादे ने अपने आप को समझाया, ठीक है, अगर खुदा की यही मर्जी है तो बिस्मिल्लाह, मैं इसी रास्ते पर चलूंगा। जिंदगी और मौत खुदा के हाथ में है, ये कहा और पानी में कूद गया। पानी की तेज लहरें उसे कहीं से कहीं ले गईं। अंधेरी और लंबी सुरंगों में से होता हुआ वो ऐसे सफर पर जा रहा था जिसके मुतालिक उसे कुछ भी मालूम नहीं था। और फिर उसे अपने सामने से रोशनी नजर आई। यूं लगता था कि वो अब चट्टानों से निकलकर एक खूबसूरत वादी में पहुंच चुका है। उस वादी में पहुंचकर शहजादे पर धूप की गर्म किरणें पड़ी तो उसे कुछ होश आया। हिम्मत करके वो दरिया के किनारे चलने लगा। फिर पत्थरों का सहारा लेकर दरिया से बाहर आ गया। काफी देर तक किनारे पर चल रहा था। धूप से उसके कपड़े भी सूख चुके थे। अब उसे भूख ने सताया तो वो आहिस्ता आहिस्ता दरिया के बहाव के साथ चलने लगा था। उसे यकीन था कि ये दरिया किसी न किसी गांव या वादी से गुजरता होगा, क्योंकि आमतौर पर बस्तियां दरियाओं के किनारे होती हैं। इसीलिए उसे ज्यादा नहीं चलना पड़ा। कुछ फासले पर उसे चंद लोग नजर आ गए। लोगों को शहजादा कुछ अजीब सा लगा और शहजादे को देखकर बिल्कुल भी खुश न हुए। लेकिन जब शहजादे ने बताया कि